शहर के आदित्य पब्लिक स्कूल की शिकायत को लेकर पोरवाल समाज के कुछ युवक जिला शिक्षा विभाग के कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे। युवकों ने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा कि आदित्य पब्लिक स्कूल के कार्यकर्ता धरता ने ग्राम निर्धारी के रहने वाले बालकृष्ण पोरवाल का एडमिशन कक्षा 12 में कराया था। स्कूल द्वारा बताया गया कि 99% एडमिशन हो जाएगा। 3 महीने बाद बोला कि बोर्ड के द्वारा अटेंडेंस कम होने के कारण एडमिशन कैंसिल कर दिया गया है और बालक के पिता अशोक पोरवाल ने जब 19,000 रुपए फीस की वसूली आदित्य पब्लिक स्कूल ने की थी वो भी नहीं लौटाई। मंदसौर से कैमरामैन लक्ष्मण जटिया और सिटी रिपोर्टर जितेंद्र देवड़ा के साथ सुरेश भावसार की विशेष रिपोर्ट। आज हम जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को एक आवेदन दिया है। पोरवाल समाज के एक बालक जो आदित्य स्कूल में एडमिशन के लिए गया था और उसका एडमिशन करा और उससे 5,000 फीस ली और 3 महीने बाद उसको मना कर दिया और 19,000 रुपये उन 3 महीनों में फ़ीस जमा करवा ली और एडमिशन कैंसिल होने के बाद फीस रिफंड भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद उनके लिए हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास आए हैं और उनसे निवेदन करा है कि आप जल्द से जल्द ये कार्रवाई कर प्रार्थी को पूरी फीस वापस करवाए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये दादागिरी नहीं चलेगी, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं चलेगा, चाहे किसी भी समाज का हो। जिला शिक्षा अधिकारी 3 दिन के अंदर हमें उचित आश्वासन नहीं देते हैं तो हम सड़कों पर उतरेंगे। क्या जेब में रखने वाली बात भी कही थी कुछ? वो हम गए थे तो वो बोलता है कि जिला शिक्षा अधिकारी को तो मैं जेब में रखता हूँ। तो मेरा प्रशासन और कलेक्टर महोदय आपसे निवेदन है कि ये स्कूल वालों की दादागिरी कब तक चलेगी। मंदसौर शहर में धनाढ्य लोगों के स्कूलों की इतनी दादागिरी हो गई है कि आम व्यक्ति की कोई सुनने को तैयार नहीं है। अनाप शनाप फीस वसूल की जा रही है, उसके विषय में भी किसी प्रकार की कोई जानकारी और कोई कठोर कार्रवाई उन स्कूलों के ऊपर नहीं होती है, इसलिए परेशान होना पड़ता है। आज इस बच्चे का भविष्य खतरे में है, ये अन्य स्कूल में फीस जमा नहीं कर पा रहा है, पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो फिर काय की शिक्षा। क्या नाम है आपका? नरेंद्र उदिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय पोरवाल युवा संगठन। सरस्वती स्कूल में पढ़ता था, 11th में पढ़ाई करी उसने और 12th में एडमिशन लेने के लिए आदित्य पब्लिक में गया तो वहाँ पे बोला गया कि 5,000 रुपये बोर्ड की फ़ीस लगेगी और 99% एडमिशन हो जाएगा। और उसके बाद 3 महीने बाद बोला गया कि एडमिशन कैंसिल हो गया और उस दरमियान 3 महीने के अंदर 14,000 रुपये और फीस जमा करवा ली गई, टोटल कितने ले लिए? 19,000 रुपये। तो बोले कि एडमिशन हो जाएगा 99% और एडमिशन हो नहीं पाया, कैंसिल हो गया और 3 महीने बाद बता रहे हैं। तो हमको इधर उधर भटक कर फिर दूसरे स्कूल में एडमिशन करवाना पड़ा। अब क्या चाहते हैं आप? कि हमारी फ़ीस जो भी हमने भरी है वो रिफ़ंड हो जाए। क्या बोल रहे हैं स्कूल वाले? स्कूल वाले बोल रहे हैं कि 5,000 ले लो, नहीं ये न वो न। तो 5,000 लेके हम क्या करें? हमने जितना जमा करवाया उतना हम दूसरे स्कूल की फ़ीस कहाँ से जमा करवाए फिर? क्या बच्चे का करियर भी खराब हो रहा है? हाँ, बच्चे के पहले CBSE में था, अब MP बोर्ड में करवाना पड़ा उसका इमरजेंसी में। क्या नाम है आपका? पिंकेश पोरा। छोटे सेंटेंस में क्लियर कर देता हूँ कि मैटर क्या था। एक बच्चा है क्लास 12th में, उसने डायरेक्ट एडमिशन की मांग की थी और CBSE में डायरेक्ट एडमिशन ऐसे नहीं हो जाता, हमको CBSE बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोसीजर है। मैंने बच्चे के पेरेंट्स को बार बार मना किया था कि स्कूल में अभी स्कूल चेंज मत करें, 12th क्लास में जब एडमिशन लेना पड़ता है तो CBSE से अप्रूवल लेना पड़ता है और वो काफ़ी लेट आता है, उस कारण बच्चों को काफ़ी परेशानी आती है और हम लोगों को भी परेशानी करना पड़ती है। और पिछले 4 वर्ष से हम लोगों ने कोई से भी बच्चे को डायरेक्ट एडमिशन नहीं दिया, लेकिन पेरेंट की रिक्वेस्ट पे हमने फिर भी डायरेक्ट एडमिशन कंसिडर किया, उनकी मांग को लेकर, बार बार प्रयास को लेकर। तो जब हमने डायरेक्ट एडमिशन के लिए 5,000 रुपये का आवेदन लगता है तो CBSE तब उसकी एप्लीकेशन कंसिडर करती है और हमने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बना के भेज दिया है। इससे पूर्व वो बच्चा सरस्वती शिशु मंदिर CBSE में पढ़ता था, संजीत मार्ग पे पढ़ता था। वहाँ से वो बच्चा आया, उसने अपनी TC सबमिट करी और स्कूल ने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट बना के भेजे। तो बोर्ड ने ये पाया उसकी TC के अंदर कि उस बच्चे की अटेंडेंस 75% से कम थी कक्षा 11वीं में। उसको देखते हुए बोर्ड ने उसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। इस समय तक बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा था, उसने 3 महीने स्कूल में पढ़ा, उसने उसकी फीस जमा करी। ठीक है, ये एपिसोड होने के बाद हमने पेरेंट को अवगत करा दिया बोर्ड के लेटर को। तो पेरेंट का ये कहना था कि भैया हम लोगों को पूरी फीस को रिफंड करें, और स्कूल का ये कहना है कि भैया आपका बच्चा 3 महीने पढ़ा है, 3 महीने की उसकी जो फीस है वो स्कूल रखेगा, उसके जो भी एडिशनल फीस है हम लोग आपको रिफंड करने के लिए तैयार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यही रूल बुक कहती है और रूल बुक के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो उनका कहना है कि पूरी फीस पूरी फुल रिफंड की जाए। अब इसके बाद जो एपिसोड आया है वो मतलब सामाजिक रूप से बड़ा प्रश्नवाचक है कि उनके समाज के द्वारा कुछ फोन आया कि भैया पोरवाल समाज से हैं हम और आप फीस रिफंड की जाए, और ये सामाजिक मामला बन गया है। तो मेरा आम सर समाज से ये अनुरोध है और ये निवेदन है कि हमें प्रश्न करना पड़ेगा कि क्या ये सामाजिक मामला था। एक निजी मामले को अगर आप सामाजिक मामला बना देंगे तो कहाँ जा रहा है हमारा समाज।
फिर तो ये दूसरे समाज के लोग हैं, ये बोलेंगे कि भैया हमारा समाज है। मैं गुर्जर समाज से हूं तो मैं बोलूंगा कि भैया गुर्जर समाज का मामला है। तो क्या ये इस तरीके से न्याय होने लगेगा? तो मेरा जो भी बुद्धिजीवी हैं, पोरवाल समाज के प्रबुद्ध जन हैं, उनसे निवेदन है कि इस बात को आप बड़ी गंभीरता से सोचें, समझें, और सभी समाज के, सर समाज के लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार का जो वाक्य, पहला वाक्य है, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। ये समाज को खंडित कर देगा अगर इस तरीके ही चलता जाएगा। समाज तो का कहना है कि टीसी जब आई थी तो उसमें आपने नहीं देखा था क्या ऐसा? देखिए, टीसी सरस्वती शिशु मंदिर ने टीसी बनाई है, सरस्वती सीबीएसई ने टीसी बनाई है। मैंने टीसी का आपका आवेदन लिया, आपने आवेदन मांगा, ऐसा कैसा आवेदन बोर्ड को कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। इसमें मेरा क्या रोल है? क्या उसके अंदर अगर अटेंडेंस कम थी तो मैं बोलता कि सरस्वती स्कूल से अटेंडेंस बढ़ा के लेके आओ? ये कर सकता है क्या कोई सा भी स्कूल? मैं कैसे कह सकता हूँ? ठीक है, आप वो जो राइट ना, वो जिस स्कूल में पढ़ रहा है, अभी जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वो तो उसमें भी पढ़ने के लिए बात नहीं है। अगर 75% उसका अप्रूवल नहीं है 11th क्लास में, यानी उसकी जो एग्जाम हुई वो भी गलत है। तो ये तो सीबीएसई का है ना, और ये तो रूल बुक के अंदर है। तो ये कैसा है और ये कैसा प्रश्न कर रहे हैं पेरेंट्स? तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं समझता हूँ। और इस तरीके का शायद तक पहले आवेदन पत्र हमने देखा भी है, और इस पे काफ़ी संख्या में सभी बंधु लोग आए हैं, और इस आवेदन के आधार पर बच्चे के साथ में जो नुकसान पहुंचाई गई है, और इसमें समय भी बर्बाद हुआ है, और उसके बाद में बच्चे वास्तव में टेंशन में भी आए हुए हैं, पालक भी आए होंगे, तो दुष्प्रभाव पड़ा है। तो निश्चित रूप से इसके ऊपर जो संबंधित विद्यालय है उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपका टेरेसा मीन जिला शिक्षा अधिकारी।